असली दुल्हा दुल्हन कौन? बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दो शादियों के बाराती और वर वधू विदाई के बाद नाव से नदी पार कर रहे थे। दोनों दूल्हे प्रशांत और आलोक थे। उन्हें नदी पार करके ही दूर अपने गांव की तरफ जाना था। एक नाव में दोनों वर वधू और दूसरी नाव में बाराती सवार थे। दोनों बहुएं एक साथ बैठकर घूंघट में शर्माते हुए एक दूसरे से बात कर रही थीं। दोनों दूल्हे चाहकर भी अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन दिनों पर्दा प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। एक दुल्हन ने कहा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? फिर दूसरी दुल्हन कहती है, देविका। तुम्हारा नाम क्या है? फिर पहली दुल्हन कहती है, मेरा नाम दिव्या है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सभी लोग अनजान है। ससुराल में सब कैसे होंगे, यही सवाल मन में बार बार उठ रहा है। फिर दूसरी दुल्हन बोली, मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। चिंता मत करो। उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। अचानक तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। नाव डगमगाने लगी। एक दूल्हा कहता है, नाव की लकड़ी को मजबूती से पकड़कर बैठे रहिए, तूफान रुक जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा दूल्हा कहता है, हाँ, डरो मत, मजबूती से नाव को पकड़े रहो। तूफान तेज होने लगा और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। दोनों दुल्हनों का डर से बुरा हाल था। देविका कहती है, हे भगवान, हमारा क्या होगा? फिर दिव्या बोली, बहन, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति के कहर के सामने इंसान बेबस हो जाता है। तेज तूफान ने नाव को देखते ही देखते पानी में डुबो दिया। दोनों दुल्हा दुल्हन तेज बहाव में पानी में बहने लगे। नाव टूट चुकी थी। बारातियों की नाव भी टूटकर डूबकर कहीं अन्यत्र चली गई। एक दुल्हा और दो दुल्हनें किनारे पर पहुंच गई थी, जिसमें एक दुल्हन कुछ होश में थी और दूसरी बेहोश थी। दूसरे दूल्हे का कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगा जैसे पानी की धारा ने उसे कहीं दूर बहा दिया। दूल्हे प्रशांत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका ध्यान बेहोश दुल्हन पर गया और उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और दूसरी दुल्हन को चलने का इशारा किया। प्रशांत कहता है, हमारा घर तो यहाँ से दूर है, पहले हम पास के नाव में चलते हैं, फिर उसके बाद वहां से अपने गांव सूचना भेज देंगे। दूसरी दुल्हन भी कुछ बोल नहीं रही थी। वो चुपचाप दूल्हे के साथ चल रही थी। कुछ ही देर में गांव के कुछ लोगों की सहायता से वे एक घर पर पहुंच गए। दूसरी दुल्हन को कुछ होश आ गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पहली दुल्हन भी गुमसुम बैठी थी। प्रशांत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाकर बैठी रही। प्रशांत फिर से बोला, शर्माओ नहीं, अपना नाम बताओ, वरना हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? फिर दुल्हन कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, हम कहाँ हैं? फिर प्रशांत कहता है, अरे ये क्या कह रही हो, अपना नाम बताओ। गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं, अरे बेटा, ऐसा लगता है कि ये बच्ची अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसके सर पर जख्म लगा है, दवाई लगा दो। दूसरी दुल्हन तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सदमे से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। गांव वालों की मदद से उस दूल्हे और दोनों दुल्हनों को उनके गांव पहुंचा दिया गया। दोनों दुल्हनों का इलाज शुरू हो गया। पहली दुल्हन अपनी याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी दुल्हन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। प्रशांत की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। उसे ये भी पता नहीं था कि
उन दोनों में से उसकी असली दुल्हन कौन है, दूसरी दुल्हन का दूल्हा कहाँ है, ये सवाल भी उसके मन में बार बार उठ रहा था। वो तुरंत उठा और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने दूर दूर तक दूसरे दूल्हे की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो लोगों से पूछता रहा, लेकिन हर तरफ से निराश ही हाथ लगी। उसने अपने ससुराल में इस घटना का संदेशा भेज दिया, लेकिन वे लोग घर बंद करके मुंबई जा चुके थे। वो रोज आलोक की तलाश में निकलता और शाम तक निराश होकर लौट आता। नदी की तेज धारा ने आलोक को ना जाने कहां बहा कर ले गई। यहाँ दोनों दुल्हनों के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। प्रशांत की निराश बढ़ती चली गई। एक दिन उसे एक गांव वाले ने आकर एक खबर दी। उसने कहा, प्रशांत भैया, मैंने सुना है कि गारापुर नाम के गांव में एक आदमी नदी के किनारे दूल्हे के पोशाक में बेहोश मिला था। कई दिन के बाद अब उसे होश आ गया है। आप जल्दी चलेंगे तो उससे मुलाकात हो पाएगी। इतना सुनते ही प्रशांत वहां से झटपट साइकिल पर सवार होकर गारापुर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। वो गांव में पहुंच गया था। वहां उसने पूछताछ की। प्रशांत ने कहा, भैया, क्या यहाँ नदी के किनारे कोई दूल्हा बेहोश हालत में मिला था? फिर एक ग्रामीण कहता है, हाँ भैया, मिले तो थे और वे ठीक भी हो गए थे। 2 दिन पहले ही अपने गांव सुमेरपुर चले गए। इतना सुनकर प्रशांत सुमेरपुर की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात दूसरे दूल्हे आलोक से हो गई। प्रशांत ने कहा, आलोक भैया, कैसे हो? फिर आलोक कहता है, अरे प्रशांत भैया, आओ आओ, मैं अब ठीक हूँ। कई दिन तक बेहोश था। भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। आप कैसे हो और आपकी दुल्हन कैसी है? मेरी दुल्हन का भी पता नहीं चल रहा है। फिर प्रशांत ने कहा, प्यारे दोस्त, दोनों दुल्हनें मेरे ही घर में हैं। चलो तैयार हो जाओ, अब तुम मिल गए हो, अपनी दुल्हन को पहचान लोगे। आलोक खुश हो गया। प्रशांत आलोक को लेकर अपने घर पहुंच गया। दोनों दुल्हनों को देखकर आलोक भी अचंभित रह गया। पहली दुल्हन की याददाश्त खो चुकी थी और दूसरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आलोक कहता है, प्रशांत, मैं भी अपनी दुल्हन को पहचानता नहीं हूँ। अभी अपनी ससुराल जाता हूँ। वहाँ से किसी को यहाँ लाने से दुल्हनों की पहचान हो पाएगी। आलोक अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी के भाई राकेश को लेकर आ गया। राकेश अपनी बहन देविका को पहचान गया। वो बोल नहीं पा रही थी। आलोक को देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो प्रसन्न हो गई। आलोक ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर प्रशांत ने कहा, आलोक मेरे भाई, आपको हार्दिक बधाई। आपको अपनी दुल्हन मिल गई और उनकी आवाज भी वापस आ गई। ये बड़ी खुशी की बात है। इतने में प्रशांत की दुल्हन दिव्या वहां पर आकर खड़ी हो गई। प्रशांत ने कहा, ये भी बड़ा अच्छा हुआ, मुझे मेरी दुल्हन भी मिल गई। हर दिन इन दोनों के बारे में और आलोक के बारे में सोचता रहता था। भगवान करे मेरी पत्नी की याददाश्त वापस आ जाए। आलोक ने कहा, प्रशांत मेरे भाई, भगवान आपकी जरूर सुनेगी। फिर दिव्या कहती है, अरे देविका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? हमारी नाव डूब गई थी, भगवान ने हमें बचा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें सब याद आ गया? मुझे पहचान लिया? यही बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। ये तुम्हारे पति है और यह मेरे। दिव्या यह कहकर शर्माने लगी और दुल्हनों को उनके दुल्हे मिल गए। सभी लोगों की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।